सोचिए, हम जो खाना खाते हैं उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। मतलब हमारी प्लेट तक आने से पहले हर एक निवाले का अपना एक लंबा सफर होता है। और ये कहानी शुरू होती है खेती से, यानी एग्रीकल्चर से। जरा इस तस्वीर को देखिए, है ना कमाल की। हर निवाले का सफर वो यहीं से, एक किसान और एक नन्हे से बीज से शुरू होता है। ये सिर्फ अनाज की बोरी नहीं है, ये तो एक वादा है, पेट भरने का, जिंदा रहने का। पर सवाल यह है कि अनाज की ये बोरी आखिर हमारी थाली की रोटी और बिस्किट्स तक पहुंचती कैसे है। तो देखिए, ये जो पूरा बदलाव है ना, ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होकर गुजरता है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, यानी खेती, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब धरती से सीधे संसाधन निकालने का पहला कदम। इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज का, जैसे उस गेहूं से आटा बनाना और फिर उस आटे से ब्रेड तैयार करना। और आखिर में आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज, यानी उस तैयार ब्रेड को दुकान तक पहुंचाना और बेचना। ठीक है, तो चलिए अब इस सिस्टम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। आज हम खेत को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया का पेट भरता है। अब इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है एरेबल लैंड, यानी कृषि योग्य भूमि। ये वो जमीन है जिस पर फसलें उगाई जा सकती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि हमारी धरती का बहुत छोटा सा हिस्सा ही असल में खेती के लायक है। इसीलिए सही हालात, सही परिस्थितियां होना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, खेती कहीं भी ऐसे ही नहीं हो जाती। ये जो नक्शा है, ये साफ दिखाता है कि खेती कुछ खास इलाकों में ही होती है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स या फिर भारत के गंगा के मैदान। ये वो जगह हैं जहां फसल उगाने के लिए जरूरी हर चीज, सही मिट्टी, सही मौसम, सब मौजूद है। तो इस सिस्टम की सामग्री क्या-क्या है? इन्हें हम इनपुट्स कहते हैं। इसमें कुछ तो कुदरती चीजें हैं, जैसे धूप, बारिश, तापमान, मिट्टी। और फिर हैं ह्यूमन इनपुट्स, यानी वो चीजें जो इंसान इस्तेमाल करता है, जैसे कि अच्छे बीज, खाद, मशीनें और हाँ, मेहनत। तो सामग्री यानी इनपुट्स तो हो गए। अब आती है विधि, यानी प्रोसेसेस। ये वो सारे काम हैं जो किसान करते हैं। खेत की जुताई, बीज बोना, सिंचाई करना और फिर फसल की कटाई। और कमाल की बात यह है कि ये तरीके सदियों से चले आ रहे हैं और अब पारंपरिक तरीकों से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं। और इन सब इनपुट्स और प्रोसेसेस का नतीजा क्या निकलता है? वो हैं आउटपुट्स, यानी हमारी फसलें, ऊन, दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो देखा कैसे इस सिस्टम के सारे हिस्से मिलकर ये सारी चीजें बनाते हैं जो आखिर में हमारी मेज तक पहुंचती हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें तो खेती करने के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके हैं। इनके लक्ष्य भी अलग हैं और तरीके भी। एक तरफ है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी निर्वाह कृषि। इसका सीधा सा मकसद है किसान और उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी करना। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है, घर के लोग ही मिलकर काम करते हैं और पैदावार भी कम होती है। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जो ग्लोबल मार्केट्स और मुनाफे के लिए की जाती है। यहाँ फसलें और पशु बड़े पैमाने पर बाजार में बेचने के लिए पाले जाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये इस फर्क को कितना साफ साफ दिखाती हैं। ये बात सिर्फ टूल्स की नहीं है, ये खेती को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरियों की है। एक तरफ परंपरा और गुजारा है, तो दूसरी तरफ है बिजनेस और टेक्नोलॉजी। तो सवाल यह है कि दुनिया उगाती क्या है? चलिए फटाफट से दुनिया की कुछ सबसे जरूरी फसलों पर एक नजर डालते हैं, जो हमारे खाने और हमारी इंडस्ट्रीज की रीढ़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये दुनिया की सबसे मुख्य खाद्य फसल है। दुनिया के कई हिस्सों में तो चावल सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा है। इसे उगाने के लिए ज्यादा तापमान, नमी और बारिश की जरूरत पड़ती है। फिर आता है बाजरा, जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं। ये बहुत ही हार्डी फसलें हैं, मतलब कम उपजाऊ मिट्टी में, कम बारिश में भी उग जाती हैं। और आज जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाजरा जैसी फसलें भविष्य के लिए और भी जरूरी हो सकती हैं। अच्छा, खेती का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता। कभी सोचा है कि हमारी कॉटन की टी-शर्ट कहाँ से आती है? अरे हाँ, उसकी शुरुआत भी एक खेत से ही होती है, कपास के पौधे से। और इसे उगने के लिए ज्यादा तापमान और 200 से ज्यादा फ्रॉस्ट फ्री दिन चाहिए होते हैं। और वो सुबह की गर्मा गर्म कॉफी, वो भी तो खेतों से ही आती है। ये अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में उगाई जाती है और ग्लोबल ट्रेड में इसका बहुत बड़ा रोल है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। इसके लिए गर्म, नम मौसम और पहाड़ी ढलानें चाहिए होती हैं।
तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे दो असली दुनिया के उदाहरणों से देखते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं, दो खेतों की, एक भारत में और एक अमेरिका में। तो पहले मिलते हैं मुन्ना लाल से। वो भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान हैं। उनके पास करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर वो साल में 2 फसलें उगाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। और अब मिलते हैं जो होरन से। वो अमेरिका के मिड वेस्ट में रहते हैं और उनके पास कितनी जमीन है? करीब 300 हेक्टेयर। सोचिए, सैकड़ों फुटबॉल के मैदानों के बराबर। तो जरा इस टेबल को देखिए। जमीन का साइज, खेती का मकसद, टेक्नोलॉजी, काम करने का तरीका, सब कुछ कितना अलग है। मुन्ना लाल एक किसान हैं, जबकि जो हॉरन एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं। ये दो कहानियां साफ साफ दिखाती हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में किसान होने का मतलब कितना अलग हो सकता है। अब इन दोनों कहानियों के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य छिपा है, फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट भरने के लिए खाना हो, बल्कि ये है कि हर इंसान को हर समय पेट भरने के लिए न्यूट्रिशियस और सेफ फूड मिले, ताकि सब एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस रफ्तार से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हम एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सबका पेट भर सके? शायद इसका जवाब किसी एक तरीके की खेती में नहीं, बल्कि दुनिया भर के किसानों की सदियों पुरानी समझ और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिलाने में छिपा है।